पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। अविश्वास प्रस्ताव पर सियासी राह। जी हां, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भी राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर चुका है। कयास तो पहले ही लगाए जा रहे थे कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र गरमाने के आसार हैं और इसके संकेत पहले दिन ही मिल गए। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मैंने ये कुर्सी यानी विपक्ष की सीट उनके लिए गर्म करके रखी है, तो जवाब में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह दिवा स्वप्न है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को 9 साल पहले लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की भी याद दिलाई, तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भड़क गए। गोविंद सिंह ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट है। इस बार सदन में पूरी ताकत से सरकार को घेरने का प्लान है। गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है और जनता के बीच विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने शिवराज सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर लिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार को जन विरोधी नीतियों को लेकर घेरेगी। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही पक्ष विपक्ष के बीच इस तरह हल्की नोकझोंक के साथ शुरुआत हुई। लेकिन सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। एक तरफ विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव को सिद्ध करना है, तो सत्ता पक्ष को विपक्ष के आरोपों को निराधार साबित करना है। तो मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र जिसकी शुरुआत हुई, आइए सबसे पहले प्रतिक्रियाएं देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। विधानसभा में जो हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं उसमें कम से कम 2-3 दिन चर्चा हो और विधानसभा का सत्र एक सप्ताह बढ़ाया जाए, और यही सोचकर मैंने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव किया है। मैं पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका हमारे साथी निभाएंगे और सरकार को जो गलतियां हैं जो उन्होंने किए, उनके अधिकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया है, उनको विधानसभा के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे। हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहस दिखाते हुए हमारे आरोपों का जवाब दें। 19 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है 19 से 23 तक, और जिस तरह से पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिस तरह से मंत्रिमंडल काम कर रहा है और जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसायी, चाहे युवा, सब परेशान है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि इस सत्र में अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया जाए। आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी की तरफ से ये सूचना जो प्रमुख सचिव हैं वली सिंह साहब, उनको मैंने और विधायक जी ने मिलकर वहाँ दे दी है, जिसकी ये कॉपी है, और उम्मीद है कि इसको ग्राह्य करके विधानसभा अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी इस पर चर्चा कराएंगे। बात आप समझ लीजिए, यही तो पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि कमिटमेंट शब्द से बहुत दूर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी वचन तोड़ने वाली पार्टी है। पिछले समय भी उन्होंने वचन दिया था और सत्र पूरा नहीं चला। इस बार उन्होंने अभी सर्वदलीय बैठक में कहा है, मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ मुख्यमंत्री पे और स्पीकर पे कि आप देख लीजिएगा कितने समय का सदन का समय दिया है, आप सबके पास आ चुका है, उतने दिन सदन ये चलाएंगे ही नहीं। देखिए, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने विधानसभा में सूचना दी है अविश्वास प्रस्ताव लाने की। ठीक है, ये उनका अधिकार है, पर मैं गोविंद सिंह जी से एक निवेदन करूंगा, पहले वो अपने विधायक दल में ही तो अपना विश्वास मत पे पास हो जाएं। क्या कांग्रेस का विधायक दल उन्हें नेता मानता है? मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा, आप अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाएं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या कांग्रेस का विधायक दल गोविंद सिंह जी को नेता मानता है? मैं उनको चुनौती देता हूं, वो अपने ही विधायक दल में विश्वास मत प्रस्तुत करे। निश्चित रूप से वो विश्वास मत में फेल होंगे। अविश्वास प्रस्ताव आप सरकार के खिलाफ ला रहे हो तो आपको वो 15 महीने का हिसाब किताब भी देना पड़ेगा जब आप मध्य प्रदेश में सरकार में थे। भ्रष्टाचार के अलावा कमलनाथ की सरकार ने और कुछ नहीं किया, हर योजना को बंद किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, संबल योजना हो, उन सबको तो कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया। केवल और केवल मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार किया। कमलनाथ की सरकार ने वादा किया था
कि हम किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। एक किसान का नाम बता दें जिसका कर्जा माफ हुआ हो, एक बेरोजगार का नाम बता दें जिसको बेरोजगारी भत्ता मिला हो। हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के हित में और जनता के कल्याण में काम कर रही है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की स्टंटबाजी ना सरकार लाने की स्थिति बनाएगी कांग्रेस की, और ना ही कांग्रेस के संगठन को मजबूत करेगी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच विधानसभा का सत्र जिसका आगाज हो चुका है, 23 तारीख तक ये सत्र चलने वाला है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए एक परिचय हम आपका करवा देते हैं। हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। नीलाभ जी बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सर आवाज आ रही है आप तक? और साथ ही सचिन सक्सेना जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। सचिन जी बहुत स्वागत है। नमस्कार। और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनोज कुमार जी। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। सबसे पहले धनोज जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सर आवाज पहुंच रही है आप तक? धनोज जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए एक बार तीनों ही मेहमानों का से हम बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार आपको बता दें कि अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव जो है जिसका ऐलान अब कर दिया है विपक्षी पार्टी ने, तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित क्या कुछ कहता है। सत्ताधारी बीजेपी 127 पर है, कांग्रेस के पास 96 विधायक हैं, निर्दलीय 4 और बसपा के पास 2 विधायक हैं, साथ ही सपा के पास 1 विधायक है। और यह अविश्वास प्रस्ताव पहले भी लाया जा चुका है। तो अब शिवराज सरकार जिसको लेकर लगातार चुनौती मिल रही है विपक्ष से, इससे पहले भी हालांकि अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो दिया गया था विपक्ष के द्वारा, लेकिन वो खारिज कर दिया गया और अब एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव का ऐलान करते हुए विपक्षी पार्टी नजर आ रही है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर तक ये सत्र चलना है। 5 दिवसीय सत्र रहेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं नीलाभ जी आपका ही रुख करना चाहूंगी। सर आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नीलाभ जी, ऐलान कर दिया है अविश्वास प्रस्ताव का। यह कहा गया है कि शिवराज सरकार पर विश्वास नहीं है जनता को। तमाम ऐसे जो कार्य हैं जिनको लेकर आपने सिरे से खारिज करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। सर कौन कौन से मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जब सरकार पर विश्वास उठ जाता है। सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं करते, जमीनी स्तर पर कुछ भी कार्य नहीं होता, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। देखिए, सरकार हमें हर बार कोई न कोई बहाने बनाकर विधानसभा की कार्रवाई समय से पहले समाप्त करने का षड्यंत्र करती ताकि विपक्ष अपनी बात नहीं कह सके। सरकार पर से विश्वास उठ चुका है। जो मध्य प्रदेश में लगातार घोटाले होते हैं, कानून व्यवस्था लचर है, अवैध खनन माफिया, अवैध माफिया प्रदेश में सक्रिय, किसान खाद बीज के लिए दर मारे फिर रहे हैं। सत्र चला जाए नहीं तो जब ये विधायक का लोकतांत्रिक अधिकार है, वो अपना अधिकार प्रयोग करने स्वतंत्र है। प्रदेश की स्थिति इसको ऐसी है कि सिर्फ इवेंट की सरकार नहीं देगी, वो ब्यूरोक्रेसी हावी है। इवेंट बना रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी हावी है। जमीन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं है। महंगाई चरम पे, टैक्स की मार जनता त्राही कर रही है। पेट्रोल डीजल पे अनाप शनाप वेट लगा रखा है। सिर्फ घोषणाएं की जा रही है, इवेंट बनाया जाता है, एक लॉलीपॉप दी जाती है, हर बार घोषणा की जाती है, मुख्यमंत्री जाते हैं मंच पे, छोटे मोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर देते। ये भी इवेंट है, ये भी नहीं देखते कि सस्पेंड हुआ या नहीं हुआ, एक पब्लिसिटी स्टंट। लेकिन जमीनी स्तर का हालात बिल्कुल ठीक इससे उलट है। आज किसान परेशान है, युवा वर्ग परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी है, आप देखिए 30 अगस्त का दैनिक भास्कर पढ़िए, मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में एक महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का दुष्कर्म हो रहा है। कहाँ है कानून व्यवस्था? मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े हैं और समाचार पत्रों में छपे हुए। शहर में से प्रतिदिन 2 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। ये 20 अगस्त के प्रजातंत्र में छपा है। मैं अपने मन से आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। हालांकि ये इस तरह की हो रही कानून रोज क्योंकि अपराधी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करना, झाड़ दूंगा, लटका दूंगा, चूर बयानबाजी हो रही है। लेकिन ये सारे जो बिंदु हैं ये आपने सिलसिलेवार ये सौंप दिए हैं, सूचना पत्र सौंप दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है आरोप, जैसा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने पहले ये कह दिया कि पहले आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस खेमे में कितनी एकजुटता है और कितना विश्वास है, क्योंकि अप्रैल का वो महीना याद कर लीजिए जब अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए। चौधरी राकेश सिंह जो एक नाम था जिनकी वजह से, और उपनेता प्रतिपक्ष थे जो कि जिनकी वजह से वो खारिज होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस खेमे में ये आरोप लग रहे हैं कि पहले आप खुद पर विश्वास कर लें, खुद की पार्टी पर विश्वास कर लें। क्या वो एकजुटता होगी जिसके कारण आप सरकार गिरा पाए?
देखिए हमारे पे तो पूरे, हमें तो अपने आप पे पूरा विश्वास है, यदि विश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, इन्हें इनके किन्हें घबरा है, ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनका पर्दाफाश करने वाले, तो ये उन जरूर बयानबाजी करना, ये इवेंट की सरकार है, इवेंट का जो फुग्गा है एकदम फोड़ने वाले, तो ये हमारा सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए उन जरूर बयानबाजी कर रहे हैं, मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो नहीं है, हमारे विधायकों में एकजुटता है, उनको सदन का एक सिलसिलावार बिंदुवार इनके कार्यों का ब्यौरा मांगेंगे और इनमें हिम्मत जवाब दें। जी चलिए जवाब ले लेती हूँ। सचिन सक्सेना जी क्या कहेंगे? देखिए सुनीता जी, आपने अभी जिक्र कर ही दिया है कि कांग्रेस जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो उसकी क्या परिस्थिति होती है। जो चौधरी राकेश सिंह जी का आपने जिक्र करा है जी, तो वो वहां पे न सिर्फ वो इधर शामिल हुए थे, उन्होंने सदन में कांग्रेस को छोड़ा था, उसको अविश्वास प्रस्ताव जो इनका था उस पर उन्होंने विश्वास ही जताया था और वो छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो वो जो परिस्थिति थी, तो मैं तो कांग्रेस के अपने मित्र को ये जरूर आगाह करना चाहूंगा कि आप अविश्वास प्रस्ताव पुनः लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप भी इस विषय को वापस कहीं पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात तो मैं आता हूँ कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस के नेताओं को अपने ऊपर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। कमलनाथ जी को अरुण यादव जी पे विश्वास नहीं है, अरुण यादव जी को कमलनाथ जी पे विश्वास नहीं है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी जब कांग्रेस कार्यालय में जाते हैं तो दोनों अलग अलग दरवाजे से अंदर जाते हैं, वो एक दरवाजे से दोनों अंदर नहीं जाते हैं। जो गोविंद सिंह जी है वो कमलनाथ जी के विरुद्ध बयान देते हैं। पटेल जी वाले मामले में आपने और हमने देख ही लिया है उनकी क्या स्थिति थी, गोविंद सिंह जी का क्या कहना था और कमलनाथ जी का क्या कहना था। तो कुल मिला के इनको सबको विश्वास नहीं है और इनके जो शीर्ष नेतृत्व जो है माननीय राहुल गांधी जी, वो तो ये स्थिति कि उनको उन पर तो जनता को भी विश्वास नहीं बचा, उनकी तो ये परिस्थिति हो गई है। कुल मिला के कांग्रेस जो है वो अस्वीकार्य हो गई है, किसी ना किसी बहाने सुर्खियों में बने रहना है, इसलिए इस प्रकार का प्रयास कर रही है। वो कितना सफल होता है कितना नहीं होता, सरकार को अस्थिर करने का एक कुत्सित प्रयास है। ये मानसिकता जो कांग्रेस की है वो उजागर हो रही है, तो आप और हम देखेंगे कि उसका क्या परिणाम होने वाला है। बिल्कुल, ये 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घेराबंदी करते हुए विपक्ष तैयार बैठा है तो रणनीति के साथ सत्ताधारी पार्टी भी तैयार है। मैं धनोज कुमार जी का रुख कर लेती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, पूरा अगर मध्य प्रदेश का घटनाक्रम देखें राजनीति का, लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार, इस बीच कांग्रेस की भी सरकार बनी। अब बीजेपी का कहना है 15 महीने का भी आपका कार्यकाल गिनाया जाएगा। आपके कार्यकाल में क्या हुआ? आप तो अविश्वास लेकर आए हैं, लेकिन आप पर कितना विश्वास है जनता को, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। घर मन सा अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता धनोज। घर मन सा अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता धनोज। विपक्ष को कभी भी सरकार सच्चा नहीं लगता। देखिए, चाहे कोई भी हो, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार थी तो उससे बीजेपी को अच्छा नहीं लगा, अब बीजेपी की सरकार है तो इसको। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? सरकार को हराना या सरकार की निंदा करना। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी अभी उत्तेजित है, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश के बाद ये पहली रणनीति है कि ये जो इनके जो पूर्व मंत्री है पीसी शर्मा जी, तो देखिए सवाल यह होता है कि निंदा, जैसे इन लोगों ने कहा है आरक्षण 27%, उसको लेकर भी है, इनकी कई मांगे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो तत्कालीन विधानसभा है वो 2023 में 7 दिसंबर को उसका कार्यकाल खत्म हो रहा। ऐसे में कांग्रेस को प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के बजाय अपने उन नेताओं पर ध्यान देना चाहिए जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, जो जीत कर आए और भागे भी नहीं। मैं तो वो सब यूज कर रहा हूं, भागे भी नहीं। तो कांग्रेस को अभी अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा जरूरी है अपने संगठन पर ध्यान देना और अपने उन नेता पर ध्यान देना कि देखो भाई अब हम चुनाव में जा रहे हैं, जैसा वो काम कर भी रही है। रिपोर्ट के अनुसार मैं देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस अभी ऐसे कैंडिडेट उम्मीदवार को ढूंढ रही है जो उम्मीदवार जीतने के बाद भागे नहीं, माने जो पीटी उषा ना बने, बहुत तेज भाग जाए। तो सवाल यह होता है, माफी के साथ कहता हूँ, सवाल यह होता है कि अविश्वास प्रस्ताव अब ये लास्ट मोमेंट में, क्योंकि आपको भी पता 6 महीना जब सरकार की रहती है तो सरकार भी इलेक्शन मोड में चली जाती है। बात क्या है, अभी जो शिवराज सिंह चौहान जी है वो लगातार योजनाओं की झड़ी लगा रहा, बिल्कुल, क्योंकि उसको इसलिए झड़ी लगाना क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को भी मालूम है कि मेरी जो सरकार है दोबारा रिपीट होगी या नहीं होगी, उसकी संशय उसको भी है। तो इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है कांग्रेस को, क्योंकि अतिशयोक्ति होना, उत्तेजित होना, क्योंकि उत्तेजित होकर अगर आप कोई काम करते हैं
तो उसमें ज्यादातर नुकसान खुद को ही होता है। जो मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि है, जहां पर आप देखिए पिछली बार जीत हुई कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक, कुछ मतलब क्या, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको इन लोगों ने महत्व नहीं दिया, उन्होंने कहा चलो भाई तुम हमको महत्व नहीं दे, हम सरकारें गिरा देते हैं, तो बहुत सारे विधायक को लेकर चले आए। फिर वहां पर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार हो जाएगी, जैसा दावा करते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं, भाजपा की हो गई। तो मान के चलिए सीटों को देखिए कि बीजेपी को 126 है, इनको 94 है, तो ये सब थोड़ा देखना जरूरी है। ठीक है, आप सरकार पर दबाव बनाइए, दबाव बनाने के कई रास्ते हैं। आपके विपक्ष के नेता गोविंद सिंह जी, उनके पास कई हथियार है, क्योंकि उनके पास इतने हथियार है, उसका यूज कीजिए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाना, निंदा लाना, मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव निंदा लाकर कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद ही गिर जाएगी, क्योंकि जो पब्लिक है, जो जनता है, वो यह चीज को देख रहा है कि एक तरफ सरकार जो है पुनरावृत्ति अपनाने के लिए, मतलब दोबारा होने के लिए, क्यों मैं ये इसलिए कह रहा हूं, अभी जो चुनाव गुजरात में बम्पर जीत हुई और हिमाचल में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस को कोई कह नहीं रहा था, लेकिन वहां क्या था, वहां की मान्यता है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इसलिए सारे नेता जो है ना केयरलेस रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि थोड़ा अलग है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपको आरक्षण जो है, ये जो पिछड़ों का आरक्षण है 27%, इसको लेकर बीजेपी भी खतरे में है और इसको लेकर कांग्रेस भी खतरे में है। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार भी 27% आरक्षण को अच्छे से लागू करने में विफल थी। बिल्कुल, एक लंबा घटनाक्रम भी चला इसको लेकर। जी, तो बीजेपी विफल है। मैं शॉर्ट कट कर देता हूँ, कांग्रेस के हाथ में हथियार है इनको लेकर चलने पिछड़े, क्योंकि कांग्रेस का कोर वोट है मुस्लिम, SC, SC और OBC, तो इनको एकजुट करने के लिए जरूरी है। लेकिन यह कदम जो है अविश्वास प्रस्ताव का, निंदा प्रस्ताव का, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ही गिर जाएगी। बिल्कुल। और जहां तक आपने बात की है धनुष जी की, जो मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि है या पूरा एक जो राजनीतिक समीकरण है उसको भी समझना होगा, और एक समीकरण और समझना है, जो डाटा है, जो आंकड़ा है, 127 पर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के पास 96 विधायक, निर्दलीय 4, सपा 2, और उसके अलावा जो लगातार हम पूरे आंकड़ों को देखें तो क्या लगता है नीलाभ जी इन आंकड़ों के साथ, क्योंकि पहले भी आप अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, उसके बाद अब जिस तरीके से धनुष जी ने बताया कि जो होना चाहिए वो ना करके आप क्योंकि जोश में आ गए हैं, जोश थोड़ा हाई हो गया है, हिमाचल चुनाव, दूसरा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, क्या ये जोश सही दिशा में जा रहा है या भारी पड़ सकता है आपको? देखिए क्या है, विधायकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में 32 बैठक हुई थी, तो विधायक का लोकतांत्रिक विकल्प रूप में प्रयोग करने के स्वतंत्र विधायक। अब मुझे तो अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उनकी सरकार से नाराज है। अभी देखिए दीपक जोशी, इनके पूर्व मंत्री जी का वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने बागली में हो रहे भ्रष्टाचार को सर्वयाम उजागर किया, कल या परसों की बात है। इनके विधायक भी समय समय पर अपने क्षेत्र में काम नहीं होने के लिए विरोध प्रकट करते, सोशल मीडिया में लगातार इनके बयानबाजी चल रही। अभी तो इनके विधायक भी हमारे साथ आ जाएंगे। अब ये अपने खेमे में देखें, जो इनके अंदर काफी असंतोष है कि जमीन पर कार्य नहीं हो रहा, उन विधायक को चुनाव में जाना है, वो किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे, उनकी समस्या है, तो इनके विधायक भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। कि आप देखिए ये अविश्वास प्रस्ताव में स्थिति होने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे पर अंदर खोखला है। देखिए जमीनी काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणाएं और घोषणा, तो ये इसका सामना नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा ये जी, लेकिन नीलाभ जी 15 महीने का जब समय आपको मिला, उस समय तो आप विश्वास जता नहीं पाए, दिखा नहीं पाए, जनता के सामने पेश नहीं कर पाए अपने विश्वास को। अब उसके बाद जब आखिरी कार्यकाल बचा है सरकार का, उस समय आप विश्वास अपना जताना चाह रहे हैं, अविश्वास सरकार का पेश कर रहे हैं। सर ये समय, ये रणनीति कैसी कांग्रेस की? देखिए अविश्वास प्रस्ताव और षड्यंत्र में फर्क होता है। हमारा षड्यंत्र हुआ था, धोखेबाजी हुई थी, खरीद फरोख्त हुई थी, माफिया वैसे हमने माफिया विरोधी अभियान चलाया था कमलनाथ जी ने प्रदेश व्यापी, उसमें पूरे प्रदेश के माफियाओं की जड़ें हिल गई थी। उनके पैसों का उपयोग करके एक षड्यंत्र करते उन माफियाओं के द्वारा गुजरात में खरीद फरोख्त की गई थी, जो बिका उद्योग चलेगा, वो षड्यंत्र था। वो तो एक लोकतंत्र की हत्या थी जी। हम तो लोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं, हम तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार मोर्चे में बंद हो चुकी है, और हम सदन में सवाल नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? वहां तो हमारी आवाजें दबाई जा रही है, सदन चलने नहीं दिया जाता है, समय के पहले खत्म कर दिया जाता है, तो हमारा दायित्व है। और हम ये नहीं करेंगे तो हम हमारे कर्तव्य से विमुख होते हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी कई विधायक नाराज है, ये सब बात आएंगे हमारी, आप देखिए।
जी नीलाभ जी, एक सवाल लगातार ये बार बार कांग्रेस से पूछा जाता है कि जिस तरीके से अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करें या जो पार्टी के अंदरूनी खेमे में जो लगातार एक कलह देखी जाती है आपस में ही, अभी विश्वास सारंग जी भी यही कह रहे थे कि क्या आपके ही जो नेता हैं वो आपके नेता प्रतिपक्ष को अपना नेता प्रतिपक्ष मानते हैं या नहीं मानते, या फिर कमलनाथ जी को लेकर देख लिया जाए या फिर दिग्विजय सिंह जी को लेकर देख लिया जाए। गुजरात में जो स्थिति बनी चुनावों के बाद, अगर राजस्थान में देखा जाए तो वहां पर भी अंदरूनी कलह देखी जाती है, दौसा में जो जिस तरीके के नारे लगे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए, ये तमाम जो समीकरण आप बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है, पहले आप भी कह रहे हैं कि 15 महीने के कार्यकाल में जो स्थितियां हुई वो इस वजह से हुई, खरीद फरोख्त हुई, लेकिन क्या वो एपिसोड भूल गए आप कि आप अपने ही एक जिम्मेदार और एक जमीनी स्तर के वो नेता जो कि दमखम के साथ पार्टी से अलग होकर गए, उनको आप एकजुट नहीं रख पाए, एक साथ नहीं रख पाए, और यही वजह रही कि पूरा का पूरा जो कुनबा है वो बीजेपी में शामिल हो गया। क्या अभी आपको विश्वास है कि आप अविश्वास लेकर आएंगे और आपका ही जो खेमा है वो विश्वास के साथ आगे बढ़ता नजर आएगा कांग्रेस का? देखिए जो कांग्रेस की गुटबाजी थी वो गुटबाजी खत्म हो गई, भाजपा में चली गई। हमारे आपको गुटबाजी नहीं, हमारे सब नेता एक छत्र नीचे काम कर रहे हैं। आपने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में देखा होगा, सब लगातार कंधे से कंधा मिलाकर हाथ से हाथ जोड़कर सड़कों पे चल रहे थे। तो हमारा गुटबाजी की संभावना खत्म हो चुकी। ये अपने गिरेबान में जाके इनके तरह तरह गुट खड़े हुए। हर आदमी चाहता ना मुख्यमंत्री बन जाए, सिंधिया जी, मिश्रा जी से लंबी फेरी इनकी आपसी, तो इनकी आपसी त्रिपुटावल तो सामने आ ही रही है। ये अपने खेमे में देखे, हमारे ऐसी कोई चिंता नहीं है। हम तो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे की चिंता करे। जी सचिन जी क्या कहेंगे? पूरे दमखम के साथ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, पूरा जो एक पत्र है वो सौंपा गया है, बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं उसमें, भ्रष्टाचार से लेकर गरीबों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी सत्ता पक्ष की? जी एक कहावत, एक लोकोक्ति है अपने भारत में कि आधी छोड़ पूरी को धावे जी, आधी मिले ना पूरी पावे। ये परिस्थिति कांग्रेस के साथ होने वाली, पिछले बार भी हमने देखा है, हुई थी, और आगे भी ये सब संभावना बनती है। कुल मिला के जो स्थिति है कांग्रेस की ये है कि आंतरिक गुटबाजी की जो बात कर रहे हैं, तो एक जब इनकी भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आती है तो जो अरुण यादव वहाँ के जो बलशाली नेता है, जो दबंग नेता है, जो जनाधार वाले नेता है, उनको दरकिनार करके एक निर्दलीय विधायक को वहां पे जवाबदारी दी जाती है और कहते हैं कि गुटबाजी नहीं होती है। आपका दिग्विजय सिंह का बयान कुछ और आता है, कमलनाथ जी का बयान कुछ और आता है, कहते हैं गुटबाजी नहीं होती है। गोविंद सिंह जी और कमलनाथ जी का बयान कभी मैच नहीं खाते हैं लेकिन गुटबाजी नहीं होती है। और आपके अजय सिंह जी के बयान अपने अलग आते हैं लेकिन कभी गुटबाजी नहीं होती। कुल मिला के जो परिस्थिति है इनकी वो ये है कि इनकी गुटबाजी क्या है, वो तो इनकी 15 महीने के कार्यकाल की सरकार में इनके मंत्री उमर सिंघार ने भी उजागर कर दी थी कि सबसे बड़ा माफिया इस मध्य प्रदेश में सरकार में कौन है, तो मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जो परिस्थिति कांग्रेस की आज है वो ये है कि कांग्रेस कहीं भी जनता के बीच विश्वास नहीं बना पा रही है। 15 माह की जो इनकी सरकार थी उसको जनता ने भोगा है, भुगता है उसको जनता ने। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये लाख कुछ भी बात कहे या कैसे भी कहे कि धनबल से गिरा दी गई, ये कर दिया गया, वो कर, अरे उपचुनाव में भी आप लोग आए थे ना। उपचुनाव में जनता ने किसका साथ दिया? भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया उपचुनाव में जनता ने, क्योंकि जनता ये जानती थी कि कौन सी सरकार उनके हित में कार्य कर रही है और कौन उनका अहित करने के लिए कार्य कर रही थी। जो मुख्यमंत्री 5वीं मंजिल से नीचे उतर के अपने 15 माह के कार्यकाल में नहीं आए, वो जनता के साथ क्या खड़े नजर आएंगे? जनता भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, हम भी इस बात को अच्छे से समझते हैं जी। कांग्रेस की जो स्थिति है वो वर्तमान में ये है कांग्रेस की कि कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे पे अविश्वास जता रहे हैं, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं मीडिया माइलेज बना रहे, जनता के बीच में अपने राजनीतिक संभावना वो बनी रहे, इसलिए वो अविश्वास जताने वाले नेता एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों और किसके खिलाफ लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी कि जब पहले ही मुंह की खानी पड़ गई, 9 साल पहले की बात करें, अभी अप्रैल की बात करें, लगातार जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई जी, 2013 में 63 के मुकाबले 149 मतों से अविश्वास प्रस्ताव गिरा। अभी बात करें तो आपके ही जो एक नेता है, उपनेता प्रतिपक्ष, वो आपसे अलग हो गए। यहाँ पर बहुत सारे सवाल कांग्रेस की तरफ भी उठ रहे हैं, हालांकि फहरिस्त जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। धनोज जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि आखिर राहुल गांधी
गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद आखिर वो कौन सा मंत्र फूंक कर गए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस सामने खड़ी हो गई है? आखिर क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और इस 5 दिन के सत्र के बाद क्या कुछ निर्णय निकल पाएगा, एक अगर आपसे विश्लेषण के तौर पर समझना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है ऊर्जा का संचार जी। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह रोड पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, चेस, यानी भारत का कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है दुनिया का जो नहीं खेला, और वो अपनी फिटनेस का प्रमाण दिया कि देखो मैं कितना फिट हूँ। तो वही मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस नेता है ना, वो ऊर्जा इनके अंदर ट्रांसफर हो चुका है। ये लोग अपने भी फिटनेस को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल यह भी उठता है ना, जब इनकी सरकार बनी थी, कमलनाथ पीसीसी अध्यक्ष है, तो जनता यह भी तो पूछ रही है ना कि कल को फिर मान लो कांग्रेस की बहुमत आ जाए तो क्या कमलनाथ संभाल पाएंगे विधायक को? एक सवाल आज भी मध्य प्रदेश में ये गूंज रहा है। तो इनको अपने अंदर अभी बहुत कुछ कटनी छटनी करने की जरूरत है। इनको अभी बहुत जरूरत है संगठन के तौर पर बदलाव करने का, क्योंकि इनके जो बहुत सारे नेता है कांग्रेस के, वो खुद ही कमलनाथ जी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो दबे जुबान कह रहे हैं कि कमलनाथ तो भैया विधायक को संभाल ही नहीं पाए, वो तो आला कमान के भरोसे है। लेकिन जो जमीनी नेता है कांग्रेस के नेता, उसको अखर रहा है। अभी ये जो लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, इसमें भी सारे विधायक को इन्होंने नहीं, 1-2 विधायक को जवाबदेही दिया है। अगर ये मान लीजिए विधायक दल का बैठक बुलाकर ये प्रस्ताव लाते, तो मुझे लगता है कि भाजपा को थोड़ा सिर दर्द कर पाते, क्योंकि पिछली अविश्वास प्रस्ताव में मुंह की खाई थी। मेरा कहना यह है कि विश्लेषण के तौर पर कि अभी कांग्रेस को ध्यान देना है, थोड़ा सा इनको स्ट्रक्चर चेंज करना है, क्योंकि इनके जो जितने विधायक कैंडिडेट है वो कमलनाथ के भरोसे है ही नहीं, कि उसको पता फिर जीतेंगे, फिर कमलनाथ जी कुछ न कुछ कर देंगे और फिर जो हो जाएगा। इसको दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन दोनों के चंगुल से मध्य प्रदेश के कांग्रेस को हटाना जरूरी है, नहीं तो इनकी सारी मेहनत और राहुल गांधी की सारी ऊर्जा धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन धनोज जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कमलनाथ जी के चेहरे पर चुनाव ना लड़ा जाए या उनको आगे ना किया जाए, तो क्या कोई दूसरा विकल्प नजर आता है शिवराज सिंह चौहान के सामने? क्योंकि जनता जिस प्रकार का विश्वास जताती है, जिस तरीके से वो जनता के बीच पहुंचते हैं, हालांकि राहुल गांधी ने भी बहुत कोशिश की और आपने पूरा उसका जो ब्यौरा दिया, किस तरीके से वो पूरा खेल खेलते नजर आए, बच्चों से मिलते नजर आए, बच्चों के साथ दौड़ लगाते नजर आए। हालांकि ऐसा मोदी जी भी करते हैं, शिवराज जी करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें कांग्रेस भी करती नजर आ रही है। लेकिन क्या इससे बात बन पाएगी, या जो भी मंत्र वो फूंक कर गए हैं, लेकिन अपनी स्थिति देखना बेहद जरूरी है कि हमारी जमीन कितनी मजबूत है? देखिए, ये तो जरूरी है, जनता भी चाहती है कि जो नेता हमारे बीच में रहे। देखिए, काम तो कौन क्या करता सबको पता, 100% तो कोई करता नहीं। लेकिन कांग्रेस की बात करिए, बीजेपी की करिए, मोदी जी की क्या खासियत है? जैसे विपक्ष के लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं मीडिया में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, लेकिन वो 365 दिन मीडिया में ही रहते हैं। क्योंकि आप देखिए, अभी आप लोग डिबेट कर रहे हैं, एकदम लाइव होगा, उनको आप लोग लाइव करोगे। लेकिन सवाल है कि ठीक है, राहुल गांधी भी आज निकला ना रोड पे, उनको पता चल गया, बच्चों से मिल रहा, बुढ़ों से मिल रहा, जवानों से मिल रहा, मिल तो रहा ना। एक समय था उस पर यह इल्जाम था कि किसी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर यह था चांदी का चम्मच वाली बात थी। आज वो निकल कर देख तो रहा है ना कि जनता क्या चाहती है। अगर इसी पैटर्न को मध्य प्रदेश के कांग्रेस ने अपना लिया, एडॉप्ट कर लिया, अगर कांग्रेस ने समझ लिया इस बात को कि मुझे जनता के बीच में रहना है, क्योंकि नेता जो है जनता के लिए होना चाहिए, नेता खुद के लिए नहीं होता है, तो ये चीज मध्य प्रदेश में भी साबित करना है। क्योंकि कमलनाथ के रहते ही सारे विधायक जो 25-30 विधायक इनके चले गए, उनको आने वाले विधायक को भी यही है फिर कमलनाथ ही होगा, तो फिर वो रोक पाएंगे कि नहीं पाएंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि कुछ और है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो नीलाभ जी को भी ये चीज जरूरत है, देखने की जरूरत है। इनको अभी मान लीजिए जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, ठहराव कैंडिडेट चाहिए, तो ऐसे में कहाँ इसको जिताऊ और ठहराव कैंडिडेट मिलेगा? पहले इनको ठहरना है, इनके संगठन को ठहरना है, संगठन में फेरबदल करना है। जब तक ये फेरबदल नहीं करेंगे, मेरा सीधा इशारा है, जब तक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी को ये नहीं हटाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये भाजपा का मुकाबला। सर, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी ये भी है कि विकल्प के तौर पर आखिर मिले कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है। अरे नीलाभ जी बहुत अच्छा नेता है, मैं इनके साथ कई बार डिबेट कर चुका हूँ। चलिए नीलाभ जी से पूछ लेती हूँ। नीलाभ जी, ये बड़ा सवाल है, ये भी नेतृत्व कर सकते हैं जी। आप वरिष्ठ हैं धनुष जी, आप वरिष्ठ हैं और बड़े पत्रकार हैं धनुष जी। धनुष जी अध्यक्ष बन सकते हैं, धनुष जी बेटर हो सकते हैं, कमलनाथ जी से कमाल बात करते हैं।
शिवराज सिंह चौहान को ये भी टक्कर दे सकते हैं, ये भी भगा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस इनको लाए तो लाना चाहिए, युवाओं को लाना चाहिए, नीलाभ भाई को लाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं यंग को लाइए। राहुल गांधी फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो फिटनेस बुड्ढों में होगा क्या? कोई बाबा रामदेव थोड़े बन सकता है। तो युवा को लाना चाहिए, युवा को कहना चाहिए ये होगा मुख्यमंत्री, ये होगा अध्यक्ष, थोड़ा चेंज करना चाहिए। इनके जो तिकरी है अजय यादव, इनके तिकरी जो है दिग्विजय सिंह, इनके तिकरी जो है कमलनाथ, इन लोगों को थोड़ा साइड कर देना चाहिए, युवाओं को लाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं युवाओं को लाए, अच्छी बात है। जी नीलाभ जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की एक खासियत है यहाँ पे युवाओं की ऊर्जा, जी वरिष्ठों का मार्गदर्शन, इनसे मिलकर ही कांग्रेस चलती है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही सरकार मिलती, दिग्विजय सिंह जी के सर युवाओं को मौका कहाँ मिल रहा है, यही तो बात की जा रही है। आप कह रहे हैं कि युवाओं को ऊर्जा और बुजुर्गों का मार्गदर्शन। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार में सर्वाधिक युवा मंत्री थे जी, कमलनाथ जी की सरकार युवा मंत्री थे। आप कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सब ने मिलकर सरकार को बनाया था, मेहनत करी थी। आज जो आप मैं करुण जी की बात ऐसे मत हूँ, जब लोकतंत्र की हत्या हुई, जो हमारी सरकार गिराई गई षड्यंत्र पूर्वक, आप उसको उंगली उठाने के बजाय आप ये कह रहे हैं कमलनाथ जी विधायक संभाल नहीं पाए, जबकि जनमत का अपमान हुआ है, खरीद फरोख्त हुई है। ये सवाल आपको भाजपा से करना चाहिए। कितना बड़ा सर, लेकिन ये सवाल तो आप पर भी उठता है ना कि अगर आपके नेता ये कहते हैं कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो सीधे तौर पर उनको कह दिया जाता है कि सड़क पर उतर जाइए। अब जब वो सड़क पर उतर गए, दूसरे खेमे में चले गए, तब आप पीछे से लकीर पीटते रह गए कि भाई ये कैसे हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। वो तो जाने वाले ही थे, षड्यंत्र था, वो जाने ही वाले थे। सर वही बात है, एकजुटता क्यों नहीं, विश्वास क्यों नहीं? आखिर इतने बड़े नेता पूरा कुनबा लेकर निकल गए और उसके साथ 15 महीने सरकार जो आप चला पाए, एक लंबा वनवास आपको जो भोगने के बाद सरकार सत्ता मिली थी, वो भी आप नहीं संभाल पाए। अब एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, तो किन आधारों पर, किन तथ्यों पर? देखिए, हमारे समय जो षड्यंत्र जो टिकाऊ थे, जो वो चले गए, जो टिकाऊ वो टिकेगा। अब ऐसी कोई हमारी पार्टी में घटना नहीं होने वाली, क्योंकि अब सब एक साथ जो हमारी पार्टी के टिकाऊ लोग थे, जो हमारी पार्टी गुडबाइज लोग थे, वो इनकी पार्टी में जा चुके। अब ये इनके जेमे के सवाल है, इनके शुरू हो चुकी अपराध। इनके जो प्रभारी वो खुद ही कह रहे हैं कि सिंधिया गुट आने से हमारे जो नेता है वो मतलब बड़ा असहज महसूस कर रहा है, इनके फेम में घिसघास चल रही है। हमारी पार्टी साफ सुथरी पार्टी हो गई, एकजुट का एक छत्र। जी, जहां एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हमने वो सीन दिखाया कि हम मरे जा रहे हैं, तो ये स्थिति है अगर सर एकजुटता वही नजर नहीं आ रही? राहुल गांधी जी धूप में निकल रहे हैं अपनी एसी कार से बाहर निकलकर, आपके नेता कह रहे हैं कि हम मरे जा रहे हैं धूप में, तो ये तो वीडियो दिख रहा है ना सर? जी नहीं, उसे गलत ढंग से पेश किया गया। उनका मर भी जाए तब भी चलते रहेंगे, हम सह जाएंगे तब भी चलते रहेंगे। देखिए, उनके पॉलिटिक्स के बेसिस में ये गलत ढंग से पेश किया गया है, बात को पकड़ा गया है, सब नेता चले अभी तक। चलिए, तो ये बात को पकड़ा गया, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ये पकड़ने की है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आप पहले भी लेकर आए, अब जो अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए हैं, क्या लगता है शिवराज सरकार को हिलाने का और उनका जमीन हिलाने के साथ साथ सरकार गिराने का पूरा मादा कांग्रेस रखती है? ये 5 दिन का वक्त है और लगातार आरोप कांग्रेस यही लगाती आई कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जो सेशन रखा जाता है, जो सत्र रखा जाता है, वो इतना छोटा रखा जाता है कि बात पूरी नहीं होती। अब ये 5 दिन का सत्र है, इसमें क्या लगता है आपकी रणनीति के तहत आप वो काम कर पाएंगे जिसको लेकर आपने बैठक बुलाई और इस बैठक में मंत्रणा की, रणनीति को तैयार किया? देखिए, हम पूरे बिंदुवार एक एक मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, प्रदेश में हो रहे अराजकता के मुद्दे पर, किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है इसके मुद्दे पर, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है उसके मुद्दे पर, भ्रष्टाचार चरम पे उसके मुद्दे पर, कई मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे और सरकार पर हमला बोलेगी। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कुछ परेशान है इस पार्टी से, वो कुछ हमारे साथ आ जाएंगे। आप हमारी क्या बात कर रहे हैं? इनके विधायक कुछ पता नहीं थे, उनके क्षेत्र में काम नहीं, और ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि अधिकारी लोग इनके फोन नहीं उठाते। इनके विधायक आए दिन सोशल मीडिया में अपने दुख व्यक्त करते हैं। उन्हें जनता के सामने आना, चुनाव लड़ना, वो किस मुंह से जाएंगे? वो भी हमारे साथ है। तो ये इस समय ये पूरी सरकार की जड़ें हिलने वाली, सरकार को आईना दिखाने का पूरा कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल। सचिन जी क्या कहेंगे? अंतिम कमेंट लेना चाहूंगी। सरकार को आईना दिखाने के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, अब लेकिन ये आईना किसके चेहरे पर धूल और किसका आईना साफ है, ये महत्वपूर्ण है देखना। क्या कहेंगे? देखिए, वो किसके चेहरे पे धूल है, किसका चेहरे पे नहीं हो, तो आपको सबको पता ही है, हम लोगों को, कि कांग्रेस हमेशा शुरू से यही करती आ रही है। अभी माननीय धनुष जी ने एक बात जरूर कही थी कि ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, तो मुझे तो ऐसी कोई ऊर्जा ट्रांसफर होते नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो ऊर्जा अगर ट्रांसफर हो रही होती
तो माननीय कमलनाथ जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ बैठ के ये नहीं कहते कि हम तो 7 दिन से मर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े बुजुर्ग नेता है, उनको न जाने क्या मजबूरी कि उनको मरना पड़ रहा है वहाँ पे। तो ऊर्जा ट्रांसफर तो कहीं नजर नहीं आ रही है। हाँ, कुछ करतब जरूर उस भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए कि बकरे को कंधे पे रख के चला गया, बस के पीछे दौड़ लगाई गई, और कुछ कर्तव्य अलग दिखाए गए, मध्य प्रदेश में अलग कर्तव्य दिखाए गए, कर्नाटक में अलग कर्तव्य दिखाए गए। और एक नई चीज और उसमें सुनने में आई थी, एक परिवर्तन सुनने में आया था। माननीय राहुल गांधी जी ने खुद ने ये बात कही थी कि मुझे इस भारत जोड़ो यात्रा में चलने से एक परिवर्तन आ रहा है मुझमें नजर, कि मैं पहले 1-1.5 घंटे में इरिटेट हो जाता था, अब मैं 7-8 घंटे में इरिटेट होता हूँ। तो परिवर्तन जो नजर आया वो परिवर्तन ये नजर आया कि वो 7-8 घंटे में इरिटेट होते हैं, बाकी नहीं तो 1-2 घंटे में होना चाहिए। चलिए, अंतिम कमेंट में लेना चाहूंगी धनोज कुमार जी आपसे, क्योंकि 5 दिन का सत्र है और अभी तो पहले ही दिन की ये अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। 5 दिन में अविश्वास प्रस्ताव को पेश करके सरकार गिराने का जो मादा कांग्रेस रख रही है, क्या लगता है क्या नतीजा निकल कर आएगा और क्या देखेंगे हम मध्य प्रदेश की राजनीति में? देखिए, सरकार तो गिरेगी नहीं, लेकिन इससे कांग्रेस को हानि है। कांग्रेस कम से कम सरकार को पता तो चल गया कि कांग्रेस की रणनीति क्या है, कांग्रेस के तर्कस में कौन सा तीर है। ये तो टॉनिक का काम कर गया शिवराज सिंह चौहान के लिए। मैं तो बार बार कहा ना कि इसको दूसरी रणनीति लेना चाहिए था, लास्ट शेड्यूल में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए था। इससे दिखता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस में ही मतभेद है, क्योंकि जो पीसी शर्मा पूर्व मंत्री उन्होंने लाया है, तो आप देखिए ना, पीसीसी ने थोड़े लाया है, या मान लीजिए उनके विपक्ष के नेता थोड़े लाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वर्तमान सरकार को टॉनिक दे दिया है, विटामिन दे दिया कि देखो जी, मैं इन चीजों पर काम कर रहा हूँ, मेरे जो ये डिमांड है जनता के, तब तो सरकार सतर्क हो जाएगी। और लास्ट मोमेंट जो होता है ना सरकार का, वो योजनाओं का ही होता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो चाहे कहीं भी आप देखेंगे उठाकर, वो 6 महीने के अंदर तो सारी योजना लागू करती है। अब सरकार और ज्यादा सचेत हो जाएगी कि इनके हाथ में जितने नीला भाई के हाथ में तलवार थे, वो इन्होंने सब सारे शस्त्र दे दिए सरकार को। कल वो भी भैया हमसे संभल नहीं रहा, तुम संभालो। अब तो शिवराज सिंह चौहान उस पर ज्यादा काम करेंगे, तो इनको कहाँ मौका मिल पाएगा। इनको घेरना था सदन में, इनको चर्चा करना था, इनको वहीं पर धरना प्रदर्शन देना था, इनको वहीं ऊंची आवाज करनी थी। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर कहीं न कहीं, मैं बार बार बोला ना आपको कि कांग्रेस जो है अपनी तमाम ताकत को छीन हो गया। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाते और सदन में मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ अगर टिके रहते, तो मध्य प्रदेश की जनता को लगता कि हाँ, कांग्रेस रिफॉर्म हो रही है, कांग्रेस में वो एनर्जी आ रही है। अभी सचिन भाई तो ठुकरा दिए, लेकिन ये बात जरूर है कि राहुल गांधी में तो थोड़ा सा आ गया ना, वो टेम्पोररी लीडर थे, आज वो परमानेंट बनने में लगे हुए हैं ना। नहीं तो वो तो विदेश ही जाते थे, आज इंडिया में ट्रेवल कर रहे हैं ना, वो ट्रेवल कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, उसको बेनिफिट तो मिल रहा है। क्योंकि आप भी सचिन भाई कई लोगों से मिलते होंगे, नीला भाई मिलते होंगे, बेनिफिट तो मिल रहा है। मिलने से बात होती है। तो राहुल गांधी कुछ सीख रहे हैं। अब देखिए एकदम दाढ़ी बढ़ गए उनके। अब आप देखिए ना, मोदी जी के नक्शे कदम पर है या नहीं है, अब ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर हुई है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, और ये आने वाला वक्त तो बताएगा कि अविश्वास जी। बाकी तो सब ठीक है, नए साल में छुट्टी पे नहीं चले जाए माननीय राहुल जी, बाकी तो सब ठीक है। चलिए वो हम देख लेंगे सचिन जी, उसके बाद क्या होता है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या मजबूत होती है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नीलाभ जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, सचिन जी बीजेपी से, और धनोज कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मध्य प्रदेश की राजनीति का अगर पूरा विश्लेषण कर लिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आई है कांग्रेस, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या उसकी जमीन राजनीतिक तौर पर इतनी मजबूत है। क्योंकि अगर पिछले तमाम घटनाक्रम को हम देखें, जहां पर पहले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन दल बदल के कारण अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। 2013 की बात करें तो वहां पर भी मुंह की खानी पड़ी, 63 के मुकाबले 149 मतों में अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। अब एक बार फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक जोश नजर आया है कांग्रेस में। किन मुद्दों को लेकर, किन रणनीति और किन बातों को लेकर सरकार गिराने का पूरा मादा कांग्रेस रख रही है। हालांकि दमखम के साथ कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन तमाम आरोप बीजेपी भी लगा रही है। और यह कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव गलत समय पर लाया गया, क्योंकि अब आखिरी समय पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आखिरी बॉलों पर चौके छक्के जड़ने में लगे हैं, योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, झड़ी लगा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। 5 दिन का यह सत्र है, 23 तारीख तक सत्र चलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि इन 5 दिनों में अविश्वास प्रस्ताव कितना साबित कर पाती है कांग्रेस। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।